हाय स्टूडेंट, पिछले क्लास में सेलुलोज का जो बेसिक चल रहा था, वो बेसिक में जो 4 स्टेटमेंट मैं आपको बताया था, कौन कौन सा था? वो 4 स्टेटमेंट सम पॉजिटिव था, ऑल पॉजिटिव था, सम नेगेटिव था और ऑल नेगेटिव था। यही मैं चारों स्टेटमेंट के बारे में पार्टिकुलर रूप से मैं आपको बताया। अब इसी पे अब पार्टिकुलर स्टेटमेंट आपका नहीं रहेगा, अब जो है डबल स्टेटमेंट होगा, यानी डबल आपका कथन होगा। तो पहला जो कथन है वो किस पे आधारित है? सम पॉजिटिव पे। किस पे है? सम पॉजिटिव। और एक स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब मैं बेसिक करा रहा था उस समय मैं आपको बता दिया। जैसे उस समय मैं आपको बताया था, जो कथन मैं करवाया था उसमें क्या था आपका, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये दोनों देखिए, तो ये दोनों हमारा क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए ए और बी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ए और बी नहीं दिया जाता है। उसमें आपको ए और बी के जगह, जैसे यहाँ बिल्ली और शेर आया, उसी प्रकार कोई ना कोई नाम आपको दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या आया है? शेर और बिल्ली आया है। डायग्राम भी बनाना मैं आपको सिखा दिया था कि जैसे ए स्टेटमेंट है, कुछ ए बी है, तो यहाँ पे पहले ए को एक सर्किट में रखेंगे, फिर इसमें हम लेंगे कि कुछ ए क्या है? बी है। सेम इसी टाइप से इसका भी डायग्राम बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा। यहाँ लिखा है कि कुछ बिल्ली शेर है, तो पहले किसको लेंगे हम? बिल्ली को लेंगे। और कुछ बिल्ली इसमें क्या हो गया? शेर हो गया, तो शेर को ले लेंगे। कुछ बिल्ली क्या है? शेर है। अब कह रहा है कि कुछ शेर क्या है? चूहा है। कुछ शेर क्या है? तो चूहा। कुछ शेर क्या है? चूहा है। डायग्राम कंप्लीट हो गया। ध्यान देना है। अब जो कथन दिया गया है, इस कथन के आधार पर आपको यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। अब देखना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर डायग्राम नहीं भी बनाएं तो भी इस टाइप से क्वेश्चन हम बहुत सिंपल और बहुत कम समय में बना लेंगे। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसको बनाने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है। ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। पिछले क्लास में मैं बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। तो हम देखते हैं कंक्लूजन को। कह रहा है कि कुछ बिल्ली शेर नहीं है और कुछ शेर बिल्ली नहीं है। ये दोनों हमारा कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। इसलिए ये दोनों कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है, इसलिए दोनों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपका बन गया। इसी कथन पे आपका सेकंड नंबर भी कंक्लूजन दिया गया है। तो सेकंड नंबर कंक्लूजन हम देखते हैं। देखिए, सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या है? कि सभी बिल्ली शेर नहीं है। ध्यान देंगे, सेकेंड नंबर कंक्लूजन है आपका कि सभी शेर बिल्ली नहीं है। सभी शेर बिल्ली नहीं है। तो एक बार कथन देख ले। ये यहां से जो है आपका नहीं आ रहा है। चलिए इस पर एक बार और हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या था? स्टेटमेंट था कि कुछ बिल्ली शेर है, तो यहां ले लेते हैं। बिल्ली और कुछ बिल्ली क्या है? शेर है। और कुछ शेर क्या है? चूहा है। कुछ शेर क्या है? चूहा। तो इस पे यहाँ पे आप देखे थे
कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी बेस पे सेकेंड नंबर कंक्लूजन था। तो सेकेंड नंबर कंक्लूजन हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर कंक्लूजन है, देखिएगा यहाँ पे कि सभी शेर चूहा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, जो आपका स्टेटमेंट था वो क्या था, पॉजिटिव में था। स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव में था, लेकिन ये भी कंक्लूजन हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। ये भी कंक्लूजन क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखना है कि स्टेटमेंट जो है क्या है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव में आता है, तो वो हमारा क्या हो, गलत होगा। फिर अगला निष्कर्ष पे हम चलते हैं। अगला निष्कर्ष को देखते हैं कि अगला निष्कर्ष क्या है। तो अगला निष्कर्ष में हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि सभी शेर चूहा है। ध्यान देना, तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी शेर चूहा है। तो अब हम स्टेटमेंट से यहाँ देखेंगे, ठीक है, या विदाउट स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में मैं आपको बताया था एक और रूल कि अगर हमारा स्टेटमेंट सम पॉजिटिव में हो, किस में हो, सम पॉजिटिव में हो। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये किसका है, सम के केस में। किसमें, सम यानी कुछ में है। तो कुछ के केस में सभी नहीं सही होता है। यहाँ है कि कुछ बिल्ली शेर है, और यहाँ क्या कह रहा है कि सभी शेर चूहा है। ठीक है, ध्यान देना है, कह रहा है कि कुछ बिल्ली शेर है और कुछ शेर क्या है, चूहा है। यहाँ कह रहा है कि सभी शेर चूहा है। तो देखिए सभी शेर चूहा है नहीं। अगर रूल हमको याद है तो रूल पे हम बना लेंगे, फिर इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सम पॉजिटिव में कभी भी ऑल पॉजिटिव सही नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये दोनों, ये दोनों क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम में है। स्टेटमेंट क्या है, सम में है, यानी कुछ में है। लेकिन एक कंक्लूजन जो निष्कर्ष हमारा दिया हुआ है ये क्या है, सभी में है, ऑल में है। इसीलिए ये दोनों हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला निष्कर्ष पे चलते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ बिल्ली चूहा नहीं है। ध्यान देना है, कह रहा है कि कुछ बिल्ली चूहा नहीं है। तो आपको पहले बताया था कि ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। लेकिन ये दोनों कंक्लूजन को देखिए, पहला है कि कुछ बिल्ली चूहा नहीं है और दूसरा है कि कुछ चूहा बिल्ली नहीं है। ये दोनों क्या है, नेगेटिव में है। ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल होता है। सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन होता है ना, एकदम सिंपल होता है। बस थोड़ा सा जो है ना, कुछ रूल होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, बस उसको जान लेना होता है। तो आपको पिछले वीडियो में मैं इसके कंसेप्ट के बारे में समझा दिया हूँ। एक बार उस वीडियो को देखकर इसको बनाएंगे। अगर उसको नहीं भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मैं हर चीज़ बता दे रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका स्टेटमेंट। अगला है आपका कि सभी बिल्ली चूहा नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ है आपका कि सभी बिल्ली चूहा नहीं है। फिर ये क्या है, एक निष्कर्ष जो है हमारा, ये क्या है, ये नेगेटिव है। ये भी कह रहा है कि सभी चूहा बिल्ली नहीं है। तो आप देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, अगला निष्कर्ष जो है उसको हम देख लेते हैं। अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है। ध्यान देना है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। देखिए कह रहा है कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है और कोई शेर बिल्ली नहीं है। फिर हम देखेंगे कि स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये दोनों क्या है हमारा, नेगेटिव में है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे निष्कर्ष हम देख लेते हैं कि अगला निष्कर्ष हमारा क्या है। तो अगला निष्कर्ष कह रहा है, इसमें ध्यान देना है, अगला निष्कर्ष है हमारा कि कुछ बिल्ली चूहा है। देखिए कह रहा है कि कुछ बिल्ली चूहा है। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सम पॉजिटिव में है, और कंक्लूजन भी क्या आ रहा है, सम पॉजिटिव में आ रहा है। अब यहाँ हम स्टेटमेंट से देखेंगे, यहाँ पे हम ये जो डायग्राम बनाए हैं स्टेटमेंट का, अब यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि कुछ बिल्ली चूहा है। तो देखिए कुछ बिल्ली चूहा है नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि बिल्ली और चूहा के बीच में कोई रिलेशन ही हमको पता नहीं है। यहाँ पे बिल्ली और चूहा के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है। और जब दो व्यक्ति के बीच में कोई रिलेशन पता नहीं हो तो वहां पे उसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये राम है और एक व्यक्ति आ गया, यहाँ पे श्याम आ गया, ठीक है, ये दो व्यक्ति है यहाँ पे, और ये दोनों व्यक्ति के बारे में कंक्लूजन हमको रिलेशन हमको पता नहीं है। तो जब ये दोनों व्यक्ति के बारे में रिलेशन हमको पता नहीं है, अगर कोई थर्ड पर्सन आके कहता है कि राम श्याम का भाई है, तो मेरा जवाब क्या होगा, मेरा जवाब यही होगा कि मैं ये दोनों के बीच का रिलेशन नहीं जानता हूँ कि ये राम श्याम का भाई है कि नहीं है। अगर कोई आकर ये भी कहता है कि राम श्याम का भाई नहीं है, फिर भी मेरा जवाब वही होगा कि ये दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन पता नहीं हो, वहां पे उस व्यक्ति के बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं ना निगेटिव में जवाब देते हैं। इसीलिए यहाँ पे बिल्ली और चूहा के बीच रिलेशन हमको पता नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे बिल्ली और चूहा के बीच में रिलेशन हमको पता नहीं है। और जब रिलेशन पता नहीं है तो ये दोनों के बारे में पॉजिटिव में बोला जाए चाहे निगेटिव में बोला जाए, दोनों क्या होगा, गलत होगा। दोनों क्या होगा, हमारा गलत होगा। इसलिए यहाँ पे अगर कह रहा है कि कुछ बिल्ली चूहा है तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि बिल्ली और चूहा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। या आपसे कहेगा कि कुछ चूहा बिल्ली है, तो देखिए तो कुछ चूहा बिल्ली है नहीं है, ये भी बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन पे हम चलते हैं। अगला कंक्लूजन हमारा क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला कंक्लूजन दिया हुआ है इसमें, अगला कंक्लूजन है हमारा कि सभी बिल्ली चूहा है। सम के केस में तो ऑल तो कभी सही होगा ही नहीं। दोनों कंक्लूजन लिखिए, सभी बिल्ली चूहा है, सभी चूहा बिल्ली है। ये दोनों क्या दिया है, सभी में दिया है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है, जो निष्कर्ष है, ये क्या है, सम में दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे हम चलते हैं अगला कंक्लूजन पे। अगला कंक्लूजन क्या है, तो अगला कंक्लूजन हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, कह रहा है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है। तो आपको देखने से ये लगेगा कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है, तो ये तो सही है, बिल्ली और चूहा के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है। ध्यान देना है, यहाँ पे आपको लगेगा कि बिल्ली और चूहा के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आपको शायद लगे कि ये बात हमारा क्या है, सही हो जाए। ये हमेशा जो है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम जो है लगा रहता है, इसको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, हमारा निगेटिव है। इस आधार पे भी हम इसको गलत कर देंगे कि ये हमारा क्या है, गलत है। या यहाँ से हम अभी जो कंसेप्ट आपको बताए कि दो व्यक्ति के बीच में जब रिलेशन हमको पता नहीं है तो उसके बारे में ना पॉजिटिव में जवाब देते हैं ना ही निगेटिव में जवाब देते हैं। इसलिए ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों के बारे में कोई रिलेशन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। इसलिए अगर कहता है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ चूहा बिल्ली है, तो देखिए तो कुछ चूहा बिल्ली है, देखने से पता चलता है। बहुत लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि कुछ इसमें है और इसका कुछ इसमें है, तो इसका कुछ इससे नहीं हो जाएगा, नहीं, एक गलत है। सपोज मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है और मेरा जो दोस्त है उसका भी कोई दोस्त है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा
मेरा भी उसके दोस्त से कोई रिलेशन हो जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि मान लीजिए राम का दोस्त जो है श्याम है और श्याम का दोस्त मोहन है। श्याम का दोस्त कौन है? मोहन है। राम का दोस्त कौन है? श्याम। श्याम का दोस्त कौन है? मोहन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि राम का भी दोस्त मोहन हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ बिल्ली शेर है, कुछ शेर क्या है? चूहा है। तो ये जरूरी नहीं होगा कि कुछ चूहा जो है बिल्ली हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता नहीं है। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भी क्या होगा? हमारा गलत होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज देखेंगे, एक आता है हमारा आइदर। ये क्या आता है? हमारा आइदर आता है। और आइदर का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? या होता है। क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं ये सिर्फ निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष दिया गया है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन आता है ए और बी करके, ए बी सी डी और ई करके जो है आपका 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आपको दिया जाता है। पहला ऑप्शन में रहता है केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा में केवल 2 सही है, तीसरा में या तो 1 या 2 सही है, चौथा कहता है कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है, और 5वां में रहता है 1 और 2 दोनों सही है। अगर 2 ही कंक्लूजन रहता है तब कंक्लूजन बढ़ेगा, तो ऑप्शन भी उसी के आधार पे आपको दिया जाता है। तो एक आपका जो ऑप्शन रहता है वो किस में रहता है? आइदर में रहता है, या में रहता है। तो ये आइदर कैसे बनाते हैं इसको आप देख लीजिएगा, एकदम सिंपल होता है। देखिए, हम आपसे एक बात पूछेंगे, उसका अगर आप जवाब दे देते हैं तो आप आइदर बना लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमको पटना गांधी मैदान जाना है और गांधी मैदान का रास्ता हम नहीं जानते हैं, एक रोड पे खड़े हैं और एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि ये रोड गांधी मैदान जाएगा, वो बोल दिया कि ना नहीं जाएगा। और सेम जगह दूसरे व्यक्ति से मैंने पूछा तो वो बोल दिया कि नहीं ये जाएगा। अब हम वो दोनों व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? अब यही सोचेंगे ना, या तो ये सही बोल रहा है या तो ये सही बोल रहा है। बस सेम बेस पे एक क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों का देखिएगा, बिल्ली और चूहा, सब्जेक्ट दोनों को देखिए। यहाँ बिल्ली और चूहा के बारे में कह रहा है, यहाँ भी बिल्ली और चूहा के बारे में कह रहा है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हमारा क्या है? सेम है। तो आइदर के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है ये चीज होता है कि हम पहले आइदर सोच के नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन को सिंपली जैसे बनाया जाता है वैसे हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम बनाएंगे कोई बिल्ली चूहा नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा जो है पॉजिटिव है, लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव है तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि कुछ चूहा बिल्ली है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे चूहा और बिल्ली के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी बात हमारा क्या है? गलत है। तो आइदर के लिए पार्टिकुलर रूप से दोनों कंक्लूजन यानी दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों निष्कर्ष हमारा क्या है? गलत है। दोनों निष्कर्ष क्या है? हमारा गलत है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कोई भी क्वेश्चन जब आता है, जब हम बनाते हैं तो वहां पे एक चीज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कि कहीं दोनों कंक्लूजन का, दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट जो है वो तो सेम नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों क्या हो गया? हमारा सेम हो गया। और एक के बारे में क्या दिया? पॉजिटिव, और दूसरे के बारे में क्या दिया? निगेटिव दिया। तो हम देखते हैं कि बिल्ली और चूहा के बीच में कोई रिलेशन हमको पता नहीं है। एक व्यक्ति आके कहता है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, और दूसरा आके कहता है कि कुछ चूहा बिल्ली है। अब हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना कि या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, या बिल्ली या चूहा के बीच में संबंध होगा या बिल्ली और चूहा के बीच में संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के बारे में रिलेशन हमको पता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, अगर सब्जेक्ट सेम हो जाए, एक नेगेटिव में हो दूसरा पॉजिटिव में हो, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं? आइदर बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे राम है और श्याम है। कौन है? राम और श्याम है। ये दोनों के बीच का रिलेशन हमको पता नहीं है। अब एक व्यक्ति आके कहता है कि राम श्याम का भाई है। मान लीजिए कि पहला नंबर व्यक्ति आकर कह रहा है यहाँ पे कि राम श्याम का क्या है? भाई है। पहला नंबर अगर व्यक्ति आके कहता है कि राम श्याम का भाई है, और दूसरा आके कह रहा है यहाँ पे राम श्याम का भाई नहीं है, तो अब हम क्या समझेंगे? क्योंकि ये दोनों के बारे में तो रिलेशन हमको पता नहीं है ना, तो अब हम क्या समझेंगे? या तो राम श्याम का भाई है या राम श्याम का भाई नहीं है, यही दोनों में से कोई होगा।
इसी आधार पे हम क्वेश्चन को भी बना देते हैं कि देखते हैं कि बिल्ली और चूहा के बीच में रिलेशन हमको पता नहीं है। एक कह रहा है कि कोई बिल्ली चूहा नहीं है, दूसरा कह रहा है कि कुछ चूहा बिल्ली है। यदि एक कह रहा है कि चूहा और बिल्ली के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा कह रहा है कि चूहा और बिल्ली के बीच में रिलेशन है, तो अब हम क्या समझेंगे, या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है। इसका जो ऑप्शन बन के आएगा उसमें ऐसे लिखा जाएगा, या तो निष्कर्ष ऐसे लिखा रहेगा, या तो निष्कर्ष एक या दो सही है, ऐसे आपका लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए आज आप क्या देखिए, सम पे आधारित जितने भी आपका निष्कर्ष था टोटल निष्कर्ष में बता दिया। इसमें और भी निष्कर्ष दिया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जितना निष्कर्ष जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उस टाइप से मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो है आप ये चीज को सीख गए। अगला वीडियो में मैं आपको ऑल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको लेकर चलूंगा। अभी तो ये 2 कंक्लूजन है, कंक्लूजन कितना है 2 है, अब इसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 4 5 तक भी मैं आपको बता दूंगा।